Good morning, class 5th students. Myself मीनाक्षी जोशी from गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा. आज मैं आपको मैथ्स का लेसन नंबर 2 करा रही हूँ, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. एडिशन मतलब जोड़ना, प्लस करना. सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, घटाना. ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम इजी चीज़ लेंगे. एडिशन तो सभी बच्चों को आता है, क्योंकि आप अब 5th में आ चुके हैं, तो सभी बच्चों को एडिशन तो आता है. तो सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमने लिखा 2, 9, 4, 2, 1, 0, 5 एंड 6. एडिशन के लिए साइन होता है ये वाला +1. ओके, अब इसको ऐड करेंगे. कैसे करेंगे? 6 + 2 8, 5 + 4 9, 9 0. किसी भी नंबर में 0 ऐड होगा तो वही नंबर आएगा, है ना. और 2 और 1 3. सो दिस इज़ द आंसर. इस तरह से आपके यहाँ पर 4 सम्स दिए हुए हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर रहे हैं. यदि आपके पास बुक है तो आप में बुक में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट वाली में भी सिंपल प्लसेस ही हैं. तो हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करिए. उसमें जिन बच्चों के पास बुक्स है वो देखेंगे हमने अभी 1 नंबर किया है. तो 2, 3, 4 ये सभी आपके एडिशन है. तो आपको कौन सा करना है? 2, 3 और ये 4. ये आपको HW में करना है, क्योंकि बहुत सिंपल एडिशन है. ठीक है, अब हम उसके बाद में 5 नंबर से आपके है सब्ट्रैक्शन. 4 तक आपके एडिशन है, 5 नंबर पे आ गए सब्ट्रैक्शन. वो कैसे करेंगे? ये देखिए, नंबर है 5, 2, 0, 5, 0, 5, 0, 2. ठीक है, माइनस के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला साइन होता है माइनस का. कैसे करेंगे? 0 में से 2 नहीं जाता है, तो हमने इसको बना दिया 10. 10 में से 2 गए तो 8. ठीक है, वापस ये बन गया है हमारा, क्या बन गया है? 10. क्योंकि फिर 0 में से आपको 6 माइनस करना है, वो होगा नहीं. तो हमने क्या किया? 10 में से 6 माइनस किया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 4. अभी हमारा 4 कैसे आया है? यहाँ हमने 6 क्यों किया? देखिए, हमने क्या किया था, इस यहाँ 10 था, सॉरी यहाँ 0 था, तो 0 में से तो 2 नहीं जाता. हमने इसे क्या, इससे बोरो किया, हमने इससे उधार लिया, है ना. उधार लिया तो यहाँ 10, 1 हमने इससे बोरो किया, तो ये 10 बन गया. तो 10 में से 2. अब जब हमने कोई चीज़ बोरो करी है तो हम उसे वापस तो देंगे ना. वापस देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको या तो आप 9 बना दो. दोनों चीज़ें जब हमने इसको वापस दी तो यहाँ इसको 6 बना दो. सबसे बेस्ट ये है. दोनों तरीके होते हैं, या तो इसमें 1 प्लस कर दो या इसमें से 1 माइनस कर दो. तो हमने क्या किया, अब वापस हम बात करते, फिर 0 है तो यहाँ हमें फिर इधर से बोरो करना पड़ेगा. जब इसको हमने 10 बना दिया, इसका जो बोरो किया था वापस देंगे ना, तो ये बन गया है नंबर 6 आ गया है. ठीक है, 9 में से 5 माइनस करेंगे, यदि हमने इसको कम भी किया है तो भी वही बात होगी, और प्लस भी किया है तो भी वही बात होगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 6 बना दिया है. तो हमने अब फिर 0 था यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ा? इससे बोरो करना पड़ा. चलो, हमने इससे बोरो कर लिया, इसको हमने 10 बना दिया. और ये जो बोरो किया गया था इस नंबर से, इससे को हमने वापस दिया, क्योंकि उधार ली हुई चीज़ हम वापस देंगे ना. तो इसको हमने दिया तो 6 हो गए. 10 में से 6 गए तो 4. ठीक है, फिर बन गया यहाँ पर 10, क्योंकि 0 में से फिर 5 नहीं जाता. 5 को 6 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फिर इसको भी, इसने भी उधार लिया था, ये भी वापस देगा. तो 10 में से 6 गया तो 4. अब फिर इसको वापस इधर से भी सेम चीज़, क्योंकि इसने यहाँ 10 कैसे बनाया था, ये 10 कैसे बना था, यहाँ से बोरो किया था ना, तो यहाँ ये बन गया 3 बन गया. 5 में से 3 गया तो 2. सो 2, 4, 4, 8 इज़ द आंसर. वापस बता देती हूँ आपको, सब्ट्रैक्शन में 0 में से कोई नंबर नहीं जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पास वाले नंबर से कोई नंबर बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है. आपने एक उधार लिया इधर से, तो ये 10 बन गया. तो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया. अब हमने उधार ली हुई चीज़ हम वापस भी तो देंगे. तो ये यहाँ था 0 था, 0 में से हमारे को 5 माइनस करना था.
5 भी नहीं करना था, 6 करना था। क्यों करना था 6? क्योंकि हमने इधर से चीज़ उधार ली थी। जब हमें इसे वापस देंगे तो एक नंबर बढ़ेगा ना, तो एक नंबर हमने बढ़ा दिया, यानी कि 0 में से 6 को माइनस करना था। तो अब 0 में से 6 माइनस होता नहीं, वापस हमने पास वाले से फिर बोरो किया, तो इसको हमने 10 बनाया, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट वापस 0 में से 5 माइनस करना था, 5 की जगह 6 माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस नंबर ने भी इधर से बोरो किया था, तो वापस देंगे इसको सेम इसी की तरह, तो ये 6 हो गया। फिर 10 में से 6 गया तो 4। अब वापस इधर से लिया है इस नंबर ने, इधर इस नंबर से लिया है ना, बोरो किया है, तो ये वापस इसको देगा, तो एक नंबर प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2। इस तरीके से आपका 6, 7 और 8 ये भी आपके माइनस के सम्स हैं, ये आपको खुद को करने हैं। यानी मैंने 1 नंबर और 5 नंबर, ये 1 और ये 5 नंबर मैंने आपको कराया है, 1 प्लस का और 1 माइनस का। ये अभी तक आप वैसे भी 4th क्लास तक करते आ रहे थे, तो आपको ये करने हैं। चलिए अब ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, 2 नंबर पे डला हुआ है ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग। अब ऐड द फॉलोइंग में क्या करना है हमको, ये देखिए नंबर गिवन है। फर्स्ट हम देखेंगे, मैं लिख के बता रही हूँ, 8725 एंड 907। इस नंबर और इस नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर, जो बड़ा नंबर है वो लिखेंगे 8725, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। अब ये नंबर है 907, हमें स्टार्ट करना है किधर से, राइट साइड से। ये 7, ये 0 और ये 9, ठीक है। अब हम करेंगे प्लस, ऐड का मतलब प्लस। 5 और 7 12, 12 का हमने 2 लिखा, 1 हमारा कैरी। अब 2 में कोई नंबर 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर रहता है, मैंने आपको बताया था, कोई किसी भी नंबर में यदि 0 ऐड होगा तो वही नंबर रहेगा। तो 2 के साथ 1 ऐड किया तो हो गया यहाँ पर 3, क्योंकि ये जो कैरी है वो भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। देन 7 और 9 कितने होते हैं, 7 और 9 होते हैं 16। 16 का हमने 6 लिखा। देखिए जैसे ये 16 है तो लिखने वाला नंबर होता है हमेशा राइट साइड वाला, वो हम लिखते हैं, और उसके बाद वाला नंबर कैरी पे जाता है। हमने फिर ये नंबर कैरी लगा दिया। 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 9632। इसी तरीके से ऐसा करते हैं, मैं आपको एक और बता देती हूँ, थर्ड नंबर का बताती हूँ। 4999, सॉरी 5113 1999 एंड 638। वापस लिखेंगे हम, लिखिए 5113 है ना, 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट का था, 1999। अब ये 3 डिजिट है, इक्वल थे तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इधर से स्टार्ट कीजिए, 8 3 6। अब इसको हम करेंगे ऐड, इसको ऐड करो। 9 और 3 12, 12 और 8 20, तो हमने लगाया 0, क्योंकि मैंने आपको बताया राइट साइड वाला नंबर नीचे लिखा जाता है, जो ये वो कैरी किया जाता है। तो 2 हमारा चला गया कैरी। अब 9 एंड 3 अगेन 12, 1 13, 13 और 2 15, 15 में भी 5 हमने लिखा, 1 कैरी चला गया। 9 एंड 6, 9 एंड 6 कितने होते हैं, 15, 15 और 1 16, 16 और 1 जो कैरी वाला है वो 1 17, सो 17। फिर 17 है, वापस 1 कैरी, 5 एंड 1 6, 6 और 1 7। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये आपको आते हैं, आपको करना है। अब देखिए ऐड द फॉलोइंग में मैंने 2 करा दिए, 2 आपको करने हैं। 1 एंड 3 मैंने कराया है। वापस यहाँ देखिए 4 एंड 2 एंड 4 आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, नहीं तो मैं होमवर्क के लिए आपको भी भेजती हूँ, ये पेपर आपको फ़ोटो करके भेजती हूँ, फ़ोटो खींच कर, ठीक है। तो आप इसमें से कीजिएगा। नाउ सी थर्ड नंबर, थर्ड नंबर उसमें है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग।
सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रही हूँ 840 फ्रॉम 3944। सबसे पहले तो हमें पता है कि जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। ठीक है, पहली बात तो ये, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि ये 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट है। 1 2 3 4 डिजिट, ये 1 2 3। पिछली क्लास में मैंने आपको डिजिट बताए थे, है ना, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट सब बताए थे। तो ये 3 डिजिट का है और ये 4 डिजिट का है। तो बड़ा कौन सा नंबर हो गया, 4 डिजिट वाला। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब दो नंबर के बीच में फ्रॉम वर्ड आता है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो ऊपर लिखा जाता है कि इस नंबर को माइनस करो इसमें से, फ्रॉम मतलब से, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर आता है। तो हमने लिखा 3 9 4 4 और 0 4 8, ये करना है हमको, माइनस करेंगे। अब 4 में से 0 गया तो किसी भी नंबर में से 0 जाता है तो सेम नंबर रहता है 4। 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, और 3 में से कुछ भी नहीं है या तो हम 0 मानेंगे तो 3। तो आंसर इज 3104 इज द आंसर। अब आपको मैंने 1 करा दिया, 2 3 4 आप खुद करेंगे होमवर्क में। बहुत इजी है माइनस करना, बस इतना ध्यान रखना है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। पहली बात तो फर्स्ट क्लू क्या है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। और सेकंड क्लू क्या है, यदि बीच में दो नंबर के बीच में फ्रॉम दे रखा है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर, फ्रॉम के बाद में जो नंबर आ रहा है उसको हमें ऊपर लिखना है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा, 9 9 9 और 9 होगा। मैंने जो प्रीवियस क्लास हुई थी, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999 से जितने डिजिट का पूछते हैं उतनी बार 9 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब हम यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होगा, 9 9 9, और इसको क्या करना है, हमको प्लस करना है। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, प्लस आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगी, आपको करना है और करके मुझे भेजना है। आपको होमवर्क आप लोग नहीं कर रहे हो, आपने फर्स्ट चैप्टर के भी जो आपका होमवर्क था वो बहुत कम बच्चों ने करके भेजा है। ये जो चैप्टर अभी हो गए ये दोबारा नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल क्लास में मैडम आपकी फेयर कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर करवा देंगी, एक भी टीचर आपको कुछ समझाएगा नहीं। जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप उनको मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देखो और उन सम्स को प्रैक्टिस में लाओ, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर जब स्कूल स्टार्ट होंगे यू विल बी ब्लैंक दैट टाइम। सो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। सो जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। रमेश डिपॉजिटेड rupees 2850 in January and rupees 3650 in February in his bank account. Find the total amount he deposit in the both month. जहाँ टोटल वर्ड आ जाता है, जहाँ सम वर्ड आ जाता है, वहाँ पर होता है हमेशा ऐड। यहाँ पर टोटल वर्ड आ गया तो हम इसको लिखेंगे कैसे, रमेश, आंसर आप ही को निकालना है, मैं नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ करने का तरीका बताऊंगी। रमेश डिपॉजिटेड अमाउंट, अमाउंट के लिए AMT डॉट लगाएंगे, इन जनवरी। जनवरी में कितना अमाउंट डिपॉजिट करा है उसने, 2850 रुपीज़, ठीक है। फिर बोल रहा है रमेश डिपॉजिटेड अमाउंट इन फेब्रुअरी, कितना करा है फेब्रुअरी में,
3650। ये कह रहा है कि टोटल आप इसने बैंक में कितना अमाउंट जमा करा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करना है, प्लस। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने अपने गुल्लक में 10 रुपये एक दिन डाले, वैसे ही इसने अपने बैंक अकाउंट में जनवरी में कुछ अमाउंट डाला, फिर आपको आपके दादाजी ने 5 रुपीज़ और दे दिए, तो आपने वो 5 रुपीज़ भी गुल्लक में डाल दिए